Hello everyone, myself Ankit, Extension Lecturer of Chemistry GCW Tusham. Today I will discuss about the topic hybridization from Unit 3rd, Chemical Bonding of BSc first year, first sem Inorganic Chemistry. Contents of this topic are: first is definition of hybridization, second is characteristics of hybridization, third are conditions for hybridization, fourth is types of hybridization. फर्स्ट ऑफ ऑल वी शैल स्टडी अबाउट द हाइब्रिडाइजेशन। जो कॉन्सेप्ट है हाइब्रिडाइजेशन का वो इंट्रोड्यूस किया गया टू एक्सप्लेन द शेप ऑफ मॉलिक्यूल। अभी तक हमने क्या पढ़ा, जो फॉर्मेशन कोवलेंट बॉन्ड की रिक्वायर करती है वन अनपेड इलेक्ट्रॉन विद ईच ऑफ टू ओवरलैपिंग ऑर्बिटल। इसका मीनिंग है जो नंबर ऑफ बॉन्ड फॉर्म होंगे एटम के द्वारा किसके ऊपर डिपेंड करते हैं, नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स इन एटम्स। अब एग्जाम्पल किसका लेके चलेंगे, बेरिलियम का। बेरिलियम को हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि बेरिलियम नेचर में कैसा है, इनर्ट, क्योंकि उसके पास कोई भी अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है। बोरोन के पास कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन है, 1, इसलिए बोरोन नेचर में कैसा होना चाहिए, मोनोवेलेंट। कार्बन के पास 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन, तो कार्बन कैसा होना चाहिए नेचर में, डाईवेलेंट। लेकिन जब हम इनके कंपाउंड को स्टडी करते हैं तो बेरिलियम तो नेचर का हमें कैसा मिलता है, डाईवेलेंट, बोरोन कैसा मिलता है, ट्राईवेलेंट, और कार्बन कैसा मिलता है, टेट्रावेलेंट। अब देखो जैसे बेरिलियम की कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 1s2 2s2। नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 0, तो एक्सपेक्टेड वैलेंसी भी कितनी है, 0, लेकिन एक्चुअल वैलेंसी कितनी मिलती है हमें, 2। सेम बोरोन के केस में, बोरोन में अनपेड इलेक्ट्रॉन 1 है, तो जो एक्सपेक्टेड वैलेंसी वो तो होना चाहिए 1, लेकिन एक्चुअल वैलेंसी कितनी मिलती है, 3। इसका मीनिंग है कि इट इज़ नॉट पॉसिबल टू अकाउंट फॉर वैलेंसी ऑफ बेरिलियम, बोरोन एंड कार्बन किसके बेस पे, सिंपल थ्योरी ऑफ बॉन्डिंग। इनको एक्सप्लेन करने के लिए हमने किसका यूज करें कि न्यू कॉन्सेप्ट, वो क्या था, हाइब्रिडाइजेशन। इसमें हम एग्जांपल किसका लेके चलेंगे, कार्बन के कंपाउंड का। कार्बन की ग्राउंड स्टेट में कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, 1s2 2s2 2p2। नीचे इसकी दिखा रखी है ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन, 2s में 2 इलेक्ट्रॉन, 2p में कितने हैं, 1 1। अब क्या लिखा, देर आर ओनली 2 हाफ फील्ड ऑर्बिटल इन वैलेंस शेल ऑफ कार्बन, इसलिए इसकी जो बॉन्डिंग कैपेसिटी कितनी होनी चाहिए, 2। लेकिन एक्चुअल में जो कार्बन है वो एग्जिबिट करता है बॉन्डिंग कैपेसिटी ऑफ 4। जैसे एग्जांपल दिखा रहे हैं CH4 CCl4। ये किसके बेस पे एक्सप्लेन करेंगे हम, प्रमोशन कंसेप्ट। इसमें क्या लिख रखा है कि जो वन ऑफ द इलेक्ट्रॉन है 2s फील्ड ऑर्बिटल, वो किस में प्रमोट हो जाएगा, 2p वाले एम्प्टी ऑर्बिटल में। कौन से में, 2pz में, जो क्या है किसके अंदर है, हायर एनर्जी स्टेट के अंदर प्रेजेंट है। ये स्टेट क्या कहलाएगी, एटम की एक्साइटेड स्टेट। प्रोसेस का नाम क्या होगा, प्रमोशन। अब क्या है कि इसलिए थस 4 हाफ फील्ड ऑर्बिटल गेट्स फॉर्म्ड इन वैलेंस शेल, जो एक्सप्लेन करते हैं बॉन्डिंग कैपेसिटी ऑफ 4 ऑफ कार्बन। अब जो कॉन्फ़िगरेशन है कार्बन की एक्साइटेड स्टेट में वो क्या होगी, 2s में भी 1 और तीनों 2p में भी कितने दिखा दी, 1। अब यहाँ से क्या पता चला कि जो ऑल 4 बॉन्ड फॉर्म्ड बाय कार्बन वो क्या है, सब सारे के सारे क्या नहीं है, आइडेंटिकल। जैसे इन फॉर्मेशन ऑफ CH4 मॉलिक्यूल, एक CH बॉन्ड तो कैसे बनेगा, ओवरलैपिंग ऑफ 2s ऑर्बिटल ऑफ कार्बन एंड 1s ऑर्बिटल ऑफ हाइड्रोजन। जबकि जो दूसरे 3 कार्बन हाइड्रोजन के बॉन्ड है वो कैसे बनेंगे, ओवरलैपिंग ऑफ 2p ऑर्बिटल ऑफ कार्बन एंड 1s ऑर्बिटल ऑफ हाइड्रोजन। लेकिन जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है, जैसे मीथेन है, कार्बन टेट्राक्लोराइड है, इसमें जो चारों बॉन्ड है कार्बन के वो कैसे होते हैं, नेचर में इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट करैक्टर है जो बॉन्ड का, उसका एक्सप्लेन हम किसके हेल्प से करेंगे, हाइब्रिडाइजेशन। अब हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है कि जो फिनोमिना होता है इंटरमिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल ऑफ स्लाइटली डिफरेंट एनर्जी, वो मिक्स होने के बाद एनर्जी को क्या कर देंगे, रीडिस्ट्रीब्यूट, और हमें क्या देंगे, न्यू सेट ऑफ ऑर्बिटल। जो सेट नया बनेगा ऑर्बिटल का उसकी एनर्जी और शेप क्या होगी, इक्विवेलेंट। वो फिनोमिना क्या कहलाएगा, हाइब्रिडाइजेशन। अब जो नए ऑर्बिटल बनेंगे एज ए रिजल्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन वो क्या कहलाएंगे, हाइब्रिड और हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। अब 2 फॉर्म 4 इक्विवेलेंट बॉन्ड, एक ऑर्बिटल तो 2s वाला और 3 किसके, 2p के। हाइब्रिडाइज हो गए, फॉर्मेशन किसके करेंगे, 4 न्यू ऑर्बिटल, जिनका नाम क्या होगा, sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। जो हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे उनके पास क्या होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक ओरिएंटेशन इन स्पेस। जैसे 4sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल ओरिएंट करते हैं टूवर्ड्स द 4 कॉर्नर्स ऑफ रेगुलर टेट्राहेड्रन। ये क्या करेंगे, जो 4 ऑर्बिटल ओवरलैप करेंगे 1s ऑर्बिटल ऑफ हाइड्रोजन टू गिव 4 इक्विवेलेंट बॉन्ड्स।
अब आगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। फर्स्ट क्या है, द नंबर ऑफ हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल फॉर्म, कि कितने हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल बनेंगे वो किसके इक्वल होते हैं, नंबर ऑफ ऑर्बिटल जो क्या होने लग रहे हैं, हाइब्रिडाइज होने लग रहे हैं। सेकंड का जो हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल बनेंगे वो क्या होंगे, इक्विवेलेंट इन एनर्जी एंड शेप। थर्ड क्या है, जो हाइब्रिड ऑर्बिटल है वो ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं फॉर्मिंग स्टेबल बॉन्ड, किसके कंपैरिजन में, प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल्स। फोर्थ क्या, जो हाइब्रिड ऑर्बिटल है वो डायरेक्ट होते हैं स्पेस में इन सम प्रेफर्ड डायरेक्शंस टू हैव स्टेबल अरेंजमेंट। जो टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन है वो हमें क्या बताती है, ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल। फिर एक नेक्स्ट कंडीशंस फॉर हाइब्रिडाइजेशन। फर्स्ट कंडीशन क्या है कि ओनली द ऑर्बिटल प्रेजेंट इन वैलेंस शेल ऑफ एटम, जो एटम के वैलेंस शेल वाले ऑर्बिटल है वही क्या होते हैं, हाइब्रिडाइज। सेकंड क्या, जो ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट कर उनके पास एनर्जी का डिफरेंस भी कैसा होना चाहिए, स्मॉल। दी ऑर्बिटल्स विच डिफर ग्रेटरली इन एनर्जी, में एनर्जी का डिफरेंस क्या होगा, ज़्यादा, कैन नॉट टेक पार्ट इन हाइब्रिडाइजेशन। थर्ड क्या, जो प्रमोशनल इलेक्ट्रॉन का वो एसेंशियल कंडीशन नहीं है किसके लिए, हाइब्रिडाइजेशन के लिए। फोर्थ क्या है कि जो ओनली हाफ फील्ड ऑर्बिटल पार्टिसिपेट इन हाइब्रिडाइजेशन, ये भी जरूरी नहीं कि सिर्फ हाफ फील्ड ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करे किसमें, हाइब्रिडाइजेशन में। कुछ एक केस में जो फील्ड ऑर्बिटल है वैलेंस शेल के वो भी पार्टिसिपेट करते हैं किसमें, हाइब्रिडाइजेशन में। अब आगे टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। फर्स्ट कौन सा है, एसपी हाइब्रिडाइजेशन। एसपी हाइब्रिडाइजेशन में क्या है कि एक ऑर्बिटल एस का और एक ऑर्बिटल पी का मिक्स होकर क्या बनाएंगे, टू इक्विवेलेंट एसपी हाइब्रिड ऑर्बिटल। अब जो लीनियर ज्योमेट्री है मॉलिक्यूल की, जैसे BCl2 है, BeH2 है, BeF2, तो किसके बेस पर एक्सप्लेन होती है, एसपी हाइब्रिडाइजेशन। अब बेरिलियम की जो ग्राउंड स्टेट में कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 1s2 2s2। अब अकॉर्डिंग टू वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का जो फॉर्मेशन है कोवलेंट बॉन्ड की रिक्वायर करते हैं 1 अनपेड इलेक्ट्रॉन विद ईच ऑफ द टू कंबाइनिंग एटम। इसके में जो बॉन्डिंग कैपेसिटी है एटम की वो किसके ऊपर डिपेंड करती है, नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स इन एटम। अब देयरफॉर बेरिलियम को हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं, इसके पास कोई भी वैलेंसी शो नहीं है क्योंकि इसके पास क्या नहीं, देयर आर नो अनपेड इलेक्ट्रॉन। लेकिन हावेवर जो बेरिलियम एग्जिबिट करता है डाइवेलेंसी इन इट्स कंपाउंड, जैसे कौन से BeH2 है, BeF2 है, BeCl2। अब इसको डाइवेलेंसी को एक्सप्लेन करने के लिए बेरिलियम की एक इलेक्ट्रॉन 2s ऑर्बिटल वाला किसमें प्रमोट कर देंगे, वैकेंट 2p ऑर्बिटल में। ये स्टेट क्या कहलाएगी, एटम की एक्साइटेड स्टेट ऑफ प्रोसेस का नाम क्या हो जाएगा, प्रमोशन। अब यहाँ पे 2 पेड इलेक्ट्रॉन होंगे बेरिलियम में और बेरिलियम कितने बॉन्ड बना लेगा, 2। बट जो 2 बॉन्ड बनेंगे वो विल नॉट बी इक्विवेलेंट, क्योंकि एक बॉन्ड तो कैसे बनेगा, ओवरलैपिंग ऑफ 2s ऑर्बिटल ऑफ बेरिलियम एंड 2p ऑर्बिटल ऑफ फ्लोरीन। जबकि दूसरा कैसे बनेगा, ओवरलैपिंग ऑफ 2p ऑर्बिटल ऑफ बेरिलियम एंड 2p ऑर्बिटल ऑफ फ्लोरीन। बट एक्सपेरिमेंटली इट हैज बीन ऑब्जर्व्ड, जो दोनों बॉन्ड है बेरिलियम के और फ्लोरीन के बीच के वो कैसे इक्विवेलेंट है। अब इसको एक्सप्लेन करने का हम क्या ज्यूम करते चलते हैं कि पहले एक ऑर्बिटल तो 2s का और एक ऑर्बिटल 2p का वो क्या हो जाएंगे, हाइब्रिडाइज। फॉर्मेशन किसकी करेंगे, 2 इक्विवेलेंट sp हाइब्रिड ऑर्बिटल। नीचे दिखा गया sp हाइब्रिडाइजेशन में कैसे लिखे रिप्रेजेंट करते हैं, 2s और 2p कंबाइन हो गए, क्या बना रहे, 2sp हाइब्रिड ऑर्बिटल। बॉन्ड एंगल कितना, 180। अब क्या लिख रखा, जो 2 नए ऑर्बिटल बनेंगे sp हाइब्रिड ऑर्बिटल वो क्या करेंगे, एक दूसरे से दूर रहने की कोशिश करेंगे। इसलिए कैसा अरेंजमेंट अडॉप्ट करेंगे, वो लीनियर अरेंजमेंट। एंगल कितना होगा, 180। अब फ्लोरीन के पास कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, 1s2 2s2 2px2 2py2 2pz1। एक ऑर्बिटल कैसे है, हाफ फील्ड। दिस हाफ फील्ड p ऑर्बिटल ऑफ ईच फ्लोरीन एटम ओवरलैप कर ले किसके साथ, वन ऑफ द हाफ फील्ड sp हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑफ बेरिलियम एटम। इन दिस इलेक्ट्रॉन शेयरिंग प्रोसेस ईच ऑर्बिटल के पास कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 2, एंड बेरियम फ्लोराइड इज फॉर्म्ड। अब बॉन्ड एंगल कितना इस केस में, 180। ज्योमेट्री कैसी है, लीनियर। आगे क्या लिख रखा, जो ईच हाइब्रिड ऑर्बिटल है कंसिस्ट ऑफ 1 लार्ज लूप, एक लूप तो लार्ज और एक लूप कैसे है, स्मॉल। जो लार्ज लूप है वो मच बिगर होता है किससे, ओरिजिनल p ऑर्बिटल से। ये इनेबल कर देता है दिस इनेबल इट टू ब्रिंग अबाउट ए हायर डिग्री ऑफ ओवरलैपिंग किसके साथ, विद ऑर्बिटल ऑफ रिएक्टिंग एटम, कौन सा, फ्लोरीन एटम। इसलिए जो बॉन्ड बनेगा वो कैसा होगा, स्ट्रॉन्ग। नेक्स्ट कौन सी आ गई, sp2 हाइब्रिडाइजेशन।
sp2 हाइब्रिडाइजेशन में एक ऑर्बिटल तो s का, दो ऑर्बिटल किसके p के हाइब्रिडाइज होगी, किसकी फॉर्मेशन करेंगे 3 इक्विवेलेंट sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स की। एग्जाम्पल किसका लेके चलेंगे Bf3 का, बेरिलियम की कॉन्फ़िगरेशन, उसकी सॉरी बोरोन की कॉन्फ़िगरेशन क्या है 1s2 2s2 2px1। ये तो ग्राउंड स्टेट में। एक्साइटेड में क्या 2s वाले एक इलेक्ट्रॉन किस में प्रमोट कर दिया 2p में। अब बोरोन कैसा नेचर में ट्राइवेलेंट, इसका मीनिंग जो वन ऑफ द 2s इलेक्ट्रॉन है प्रमोट कर देंगे नेक्स्ट वेकेंट 2p ऑर्बिटल। अब एक्साइटेड स्टेट है बोरोन की, उसके पास कितने पेड इलेक्ट्रॉन होंगे 3। अब क्या लिखा है 2 फॉर्म 3 इक्विवेलेंट बॉन्ड, जो 3 ऑर्बिटल है, एक तो 2s 2px एंड 2py हाइब्रिडाइज होकर क्या बना देंगे 3sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल। अब ये भी तीनों sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल क्या करेंगे एक दूसरे से दूर रहने की कोशिश करेंगे और अरेंजमेंट कैसे अडॉप्ट करेंगे ट्राइगोनल प्लेनर। एंगल कितना होगा 120। अब जो 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे वो डायरेक्ट होते कहाँ पे टुवर्ड्स द 3 कॉर्नर ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। अब ईच ऑफ दीज sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल हैज 1/3 करेक्टर तो कौन सा होगा s का, और 2/3 करेक्टर किसका होगा p का। ये इसका डायग्राम दिखा हुआ है, s ऑर्बिटल है, दो p ऑर्बिटल से कंबाइन होकर क्या बनाने लग रहा है 3sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल। आगे क्या लिखा जो फॉर्मेशन होगी जो बोरोन ट्राईफ्लोराइड मॉलिक्यूल की, उसमें जो हाफ फील्ड ऑर्बिटल है इस फ्लोरीन एटम का ओवरलैप करता है किसके साथ ईच ऑफ 3 हाफ फील्ड sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स ऑफ बोरोन। नेक्स्ट कौन सी sp3 हाइब्रिडाइजेशन। sp3 हाइब्रिडाइजेशन में क्या होगा एक तो s वाला और 3 p वाले ऑर्बिटल हाइब्रिडाइज हो क्या बना देंगे 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल। इसमें एग्जांपल किसका लेके चलेंगे CH4। ग्राउंड स्टेट में तो कार्बन के पास कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन है 2, लेकिन इसकी कार्बन की टेट्रावेलेंसी को एक्सप्लेन करने के लिए हम क्या एज्यूम करेंगे कि जो 2s वाला इलेक्ट्रॉन है किसमें प्रमोट हो जाएगा वैकेंट 2p ऑर्बिटल, कौन सा 2pz। क्या लिख रखे जो एक तो 2s वाला 3 2p ऑर्बिटल वाले क्या हो जाएगा आपस में हाइब्रिडाइज, क्या बना देंगे 4sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल। अब जो मिक्सिंग है 4 एटॉमिक ऑर्बिटल वो किस में दिखा रहे हैं डायग्राम में। जो 4 ऑर्बिटल बनेंगे डायरेक्ट कहाँ पे होते हैं टुवर्ड्स द कॉर्नर ऑफ टेट्राहेड्रल। अब क्या लिखा ईच ऑफ जो 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे ओवरलैप करेंगे किसके साथ 1s ऑर्बिटल ऑफ हाइड्रोजन। फॉर्मेशन किसके कर देंगे 4 कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड। इसलिए जो मीथेन मॉलिक्यूल है उसके पास ऐसी ज्योमेट्री होती है टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री, और बॉन्ड एंगल कितना होता है 109 डिग्री 28 मिनट। नेक्स्ट sp3d हाइब्रिडाइजेशन। इसमें क्या मिक्सिंग हुई किसकी एक तो s ऑर्बिटल के 3 p ऑर्बिटल और 1 d ऑर्बिटल। इसमें एग्जांपल किसका लेके चलेगा pf5 फॉस्फोरस पेंटाफ्लोराइड। इसमें जो फॉस्फोरस है उसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है ग्राउंड स्टेट में 3s2 3p3। इसके पास कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन है 3 इन ग्राउंड स्टेट, लेकिन एक्सप्लेन कौन कितनी करा हमने पेंटावेलेंसी ऑफ फॉस्फोरस। इसका मीनिंग एक 3s वाला इलेक्ट्रॉन किस में प्रमोट कर देंगे हायर एनर्जी 3d ऑर्बिटल, ताकि इसके पास कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन हो जाए एक्साइटेड स्टेट में 5। अब ये 5 ऑर्बिटल हाइब्रिडाइज हो क्या बनाएंगे 5sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल। ज्योमेट्री कैसी होगी ट्रायंगल बाई पिरामिडल ज्योमेट्री। अब क्या जो 5sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे ओवरलैप करेंगे इसके साथ 2p ऑर्बिटल ऑफ फ्लोरीन, और क्या देंगे हमें 5 फॉस्फोरस फ्लोरीन बॉन्ड हैविंग ट्रायंगल बाई पिरामिडल ज्योमेट्री। अब जो d ऑर्बिटल यूज होने लगे sp3d हाइब्रिडाइजेशन वो कौन सा यूज होता है 3dz²। अब क्या लिख रखा है इस इन दी ज्योमेट्री ऑल बॉन्ड एंगल्स आर नॉट इक्वल। जो 3 बॉन्ड है वो तो किसमें सेम प्लेन में कितने एंगल बनाएंगे 120 टू वन अनदर। उन बॉन्ड का नाम क्या होता है इक्वेटोरियल बॉन्ड, जिनको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं ई से। जो बचे हुए 2 बॉन्ड है एक तो अब दूसरा क्या बिलो द प्लेन ऑफ इक्वेटोरियल बॉन्ड, वो कितने एंगल बनाते हैं 90 डिग्री किसके साथ प्लेन के साथ। वो बॉन्ड कैसे होते हैं क्या कहलाते हैं एक्सियल बॉन्ड, जिनको किससे रिप्रेजेंट कर रखा है ए से। आगे क्या लिखा जो एक्सियल बॉन्ड है वो ज़्यादा क्या होता है स्लाइटली लॉन्गर होता है किससे इक्वेटोरियल बॉन्ड्स। जैसे pf5 के अंदर जो एक्सियल बॉन्ड है फॉस्फोरस का फ्लोरीन का उसकी बॉन्ड लेंथ कितनी है 2.19 एंगस्ट्रोम। जो फॉस्फोरस का फ्लोरीन का इक्वेटोरियल बॉन्ड है उसकी बॉन्ड लेंथ कितनी 2.04 एंगस्ट्रोम। अब आगे इसका रीजन एक्सप्लेन करा कि वाई जो एक्सियल बॉन्ड है वो थोड़ा सा उसकी बॉन्ड लेंथ वो ज़्यादा होती है किसके कंपैरिजन में इक्वेटोरियल। इसको हम किसके टर्म में एक्सप्लेन करेंगे रिपल्सिव फोर्सेस बिटवीन इलेक्ट्रॉन पेयर ड्यू टू डिफरेंट बॉन्ड एंगल। अब हम यहाँ पे क्या काउंट करेंगे लेट अस काउंट द रिपल्सिव इंटरेक्शन ऑफ एक्सियल एंड इक्वेटोरियल इलेक्ट्रॉन पेयर।
अब फिगर में देखो इसने नंबरिंग दे रखी है, जो एक्जियल एक तो 1 से दिखा रखा है, दूसरे एक्जियल बॉन्ड की नंबरिंग 5 कर रखी है। जो 3 इक्वेटोरियल बॉन्ड थे उनकी नंबरिंग क्या दे रखी है, 2 3 4। अब जो इलेक्ट्रॉन पेयर है एक्जियल बॉन्ड का कौन सा नंबर वाला, 1, वो किससे रिपेल होगा, 3 इलेक्ट्रॉन पेयर। कौन कौन से इलेक्ट्रॉन पेयर से रिपेल होगा, बॉन्ड 2 वाले से, 3 वाले से और 4 वाले से, जो कितने एंगल पे, 90 पे। और एक बॉन्ड कौन सा, जो 5th नंबर वाला, वो कितने एंगल पे, 180। अब जो इलेक्ट्रॉन पेयर है इक्वेटोरियल बॉन्ड, मान लिया कौन सा, सेकंड वाला, वो किससे रिपेल होगा, 2 इलेक्ट्रॉन पेयर 1 and 5, वो तो कितने पे है, 90 पे। और 2 बॉन्ड जो 3 और 4 है वो कितने पे, 120 पे। अब आप सभी को पता है कि जो रिपल्शन है इलेक्ट्रॉन पेयर की वो डिक्रीज हो जाएगी जैसे जैसे बॉन्ड एंगल क्या होगा, इंक्रीज। इसलिए जो रिपल्शन है इलेक्ट्रॉन पेयर के बीच में एट 120 एंड 180, उसको तो हम क्या कर देंगे, नेगलेक्ट। किसके कंपैरिजन में, रिपल्शन बिटवीन इलेक्ट्रॉन पेयर एट 90 डिग्री। इसलिए कंसीडर, हम क्या कंसीडर करेंगे, ओनली रिपल्शन बिटवीन इलेक्ट्रॉन पेयर एट 90 डिग्री। इस जब तो उस टाइम हम क्या देखेंगे, जो एक्जियल बॉन्ड है रिपेल होने लग रहा है कितने इलेक्ट्रॉन पेयर से, 3 से। जबकि जो इक्वेटोरियल बॉन्ड है वो कितने से रिपेल होने लग रहा है, 2 से। तो इसके मीनिंग जो एक्जियल बॉन्ड पेयर है वो फेस करा ज़्यादा रिपल्शन फ्रॉम अदर बॉन्ड्स, किसके कंपैरिजन में, इक्वेटोरियल। इसलिए जो एक्जियल बॉन्ड है स्लाइटली लॉन्गर होगा किससे, इक्वेटोरियल बॉन्ड से। जो स्ट्रक्चर है pF5 मॉलिक्यूल का वो नेचर में कैसे, अनसिमेट्रिकल। एज ए रिजल्ट इट इज लेस स्टेबल एंड हाईली रिएक्टिव। नेक्स्ट कौन सा है, sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन। इसमें क्या लिख रखा है, एक तो s ऑर्बिटल 3 p वाले और 2 d वाले आपस में क्या होंगे, मिक्स। इसमें एग्जांपल इसका लेंगे हम SF6 का। जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है सल्फर की क्या होती है, 3s2 3p4। अब ग्राउंड स्टेट में सल्फर में कितने पेड इलेक्ट्रॉन है, 2। लेकिन हमें कितने दिखाने सल्फर के, 6 बॉन्ड। इनको एक्सप्लेन करने के लिए एक तो 3s वाला और एक 3p इलेक्ट्रॉन किस में प्रमोट कर देंगे हम आगे, हायर एनर्जी Mt3d ऑर्बिटल। अब कितने इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल हो जाएंगे टोटल, 6। एक तो 3s वाला, 3 3p वाले और 2 3d के। 3d के कौन कौन से यूज होने लगे, dx² माइनस y² dz², सारे के सारे क्या हो जाएंगे, हाइब्रिडाइज। फॉर्मेशन किसकी करेंगे, 6 sp3d2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। जो ये 6 ऑर्बिटल बनेंगे ये डायरेक्टेड होते हैं, डायरेक्टेड टुवर्ड्स द कॉर्नर ऑफ ऑक्टाहेड्रल। ईच ऑफ दीज sp3d2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स ओवरलैप करेंगे किसके साथ, 2p ऑर्बिटल्स ऑफ फ्लोरीन। और फॉर्मेशन किसकी करेंगे, SF6 मॉलिक्यूल, जिसके पास कैसी ज्योमेट्री, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री। इस केस में क्या लिख रहेगा, जो ऑल 6 बॉन्ड आर इक्विवेलेंट, और जो बॉन्ड एंगल है सारे के सारे किसके इक्वल होते हैं, 90 डिग्री के। अब नेक्स्ट कौन सी, sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन। इसमें मिक्सिंग किस किस के होगी, 1 s ऑर्बिटल, एक तो s का ऑर्बिटल, 3 किसके, p के और 3 किसके, d के। एग्जाम्पल किसका लेके चलेगा हम, IF7। अब जो आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है आयोडीन की वो क्या होती है, 5s2 5p5। इसके पास ग्राउंड स्टेट में सिर्फ क्या, 1 अनपेड इलेक्ट्रॉन, लेकिन 2 मेक 7 बॉन्ड। एक तो s ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन किससे, p ऑर्बिटल से प्रमोट कर देंगे किसमें, हायर एनर्जी वैकेंट 5d ऑर्बिटल। अब दीज 7 ऑर्बिटल, 7 कौन से, एक तो 5s 5px 5py 5pz 5dxy 5dyz 5dzx, ये हाइब्रिडाइज हो गए, क्या देंगे, 7 sp3d3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैविंग पेंटागनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री। अब जो 7 ऑर्बिटल बनेंगे 7 sp3d3 हाइब्रिड ऑर्बिटल ओवरलैप करते किससे, 2p ऑर्बिटल्स ऑफ फ्लोरीन। और फॉर्मेशन किसकी करेंगे, IF7 हैविंग पेंटागनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री। नीचे देखो दिखा रखा 5s में पहले तो कितने इलेक्ट्रॉन थे ग्राउंड स्टेट में, 5s में 2, 5p में 5। एक्साइटेड में वो क्या होगा, एक तो 5s वाला और 2 5p वाले किस में एक्साइट कर दिया, 5d में। क्या इन दी ज्योमेट्री जो सारे के सारे बॉन्ड है नॉट इक्विवेलेंट। 5 ऑफ दीज, 5 तो कहाँ पे होते हैं, डायरेक्टेड टूवर्ड्स द वर्टिसेस ऑफ रेगुलर पेंटागन। कितने एंगल पे होते हैं, मेकिंग एन एंगल ऑफ 72 डिग्री विद वन अनदर। जो बचे हुए 2 है वो कहाँ पे, एट राइट एंगल 90 डिग्री पे, किसके साथ, टू द प्लेन ऑफ फर्स्ट सेट ऑफ 5 बॉन्ड। ओके, क्या जो ड्यू टू डिफरेंट बॉन्ड एंगल, अगर बॉन्ड एंगल डिफरेंट है, जो बॉन्ड्स हैं उनकी बॉन्ड लेंथ भी क्या होगी, डिफरेंट है।
आगे का जो एक्सियल बॉन्ड है वो लार्जर होते हैं किसके कंपैरिजन में, इक्वेटोरियल बॉन्ड्स। नेक्स्ट कौन सी है, DsP2 हाइब्रिडाइजेशन। इसमें क्या लिखा, जो DsP2 टाइप की हाइब्रिडाइजेशन है वो किस केस में होती है, ट्रांजिशन मेटल आयंस के कॉम्प्लेक्स में। दी ऑर्बिटल्स इन्वॉल्वड इन दिस टाइप ऑफ हाइब्रिडेशन कौन कौन से होते हैं ऑर्बिटल यूज इसमें, dx² - y², s ऑर्बिटल एंड 2p ऑर्बिटल्स। जो 4 ऑर्बिटल हाइब्रिडाइज हो गए कैसी ज्योमेट्री देते हैं, स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री। इसके एग्जाम्पल लिखे हुए हैं, सम टिपिकल एग्जाम्पल्स ऑफ स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस कौन कौन से हैं, NiCN4 टोटल चार्ज कितना 2 नेगेटिव, और एग्जाम्पल क्या है PtNH3 4 चार्ज कितना कॉम्प्लेक्स पे +2, और नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है PtCl4 सारे कॉम्प्लेक्स पे चार्ज कैसा 2 नेगेटिव। जो सबसे कॉमन एग्जाम्पल है मोलिक्यूल इन्वॉल्विंग DsP2 हाइब्रिडेशन वो कौन सा होता है, NiCN4 सारे के ऊपर चार्ज कितना दे रखा है 2 नेगेटिव। इस केस में जो ऑक्सीडेशन स्टेट है निकल की वो कितनी होती है +2। कैसे निकाली, देखो निकल के मान लिया x मान लिया हमने, और साइनाइड पे चार्ज कितना होता है -1, तो 4 पे कितना हो गया -4। x -4 किसके इक्वल आया -2 के, तो x की वैल्यू कितने है +2, इसलिए जो ऑक्सीडेशन स्टेट है निकल कितनी होगी +2। अब जो ग्राउंड स्टेट को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है निकल की वो तो क्या होती है 3d8 4s2। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है निकल की +2 स्टेट में कितनी हो जाएगी 3d8। जब व्हेन 4 साइनाइड आयन, जब 4 साइनाइड आयन क्लोज आएंगे किसके पास, निकल 2 पॉजिटिव के पास, तो जो 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है डी वाले वो क्या हो जाएंगे पेयर अप, और एक 3d ऑर्बिटल क्या हो जाएगा एम्प्टी। अब दीज एम्प्टी 4 ऑर्बिटल कौन कौन से, एक तो 3d वाला एम्प्टी है, एक कौन से एम्प्टी था 4s वाला, दो कौन से एम्प्टी दे रखे 4p ऑर्बिटल। हाइब्रिडाइज हो गए, फॉर्मेशन किसकी करते हैं 4dsP2 हाइब्रिड ऑर्बिटल। अब क्या जो ईच वन ऑफ द 4 साइनाइड ग्रुप, अब जो साइनाइड ग्रुप है 4 उनमें से हर एक बार साइनाइड ग्रुप अपना लोन पेयर डोनेट करता जाए किसको, वैकेंट DsP2 हाइब्रिड ऑर्बिटल। जो फिगर में दिया है वो देखो क्या लिख रखा है, इसमें क्या लिखा, जो 4 वैकेंट ऑर्बिटल वो क्या होने लग रहे हाइब्रिडाइज। देखो निकल की पहले तो क्या दिखा रहा है कि इसने ग्राउंड स्टेट में तो क्या होती है 2 3D में, फर्स्ट में भी सेकंड में भी, थर्ड में 3 में 2, चौथे और 5वें डी ऑर्बिटल में कितने 1 4s में कितने 2। निकल की +2 स्टेट में 4s वाले दोनों बाहर निकल गए। जब साइनाइड आयन निकल के पास आए तो जो चौथे और 5वें ऑर्बिटल में 1 इलेक्ट्रॉन था वो तो किस में चले, पेयर अप हो गए, फोर्थ में 2 हो गए, 5वां डी ऑर्बिटल क्या हो गया वेकेंट। अब जो 4 वैकेंट ऑर्बिटल थे कौन कौन से, तो 3d 4s और 4p, साइनाइड ने अपने इलेक्ट्रॉन को क्या कर दिए डोनेट। अब आपको कुछ क्वेश्चन दिए हुए प्रैक्टिस के लिए। फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय हाइब्रिडाइजेशन, जो मैंने आपको अभी अच्छे से करवाया था। सेकंड क्वेश्चन क्या है, राइट डाउन द टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ऑफ सेंट्रल एटम इन सल्फर हेक्साफ्लोराइड एंड बोरोन ट्राईफ्लोराइड। थर्ड क्या क्वेश्चन है कि जो एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ मीथेन ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। फोर्थ क्वेश्चन क्या है, जो ऑल फॉस्फोरस फ्लोराइड बॉन्ड्स इन फॉस्फोरस पेंटाफ्लोराइड आर नॉट इक्विवेलेंट। मैंने अभी बताया था फॉस्फोरस पेंटाफ्लोराइड में 2 टाइप के बॉन्ड होते हैं, एक्सियल और इक्वेटोरियल। जो एक्सियल बॉन्ड है उनकी बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होती है किसी इक्वेटोरियल बॉन्ड से, इसका रीजन भी एक्सप्लेन करना था, वो ही लिखा हुआ है। फिफ्थ क्वेश्चन का राइट डाउन द कंडीशंस फॉर हाइब्रिडाइजेशन। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी को मेरी वीडियो समझ आई होगी। थैंक्स टू ऑल।